डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फायर इन्फो चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। तो ऑप्टिक्स सीरीज के जो है वो टॉपिक में ह्यूमन आई को जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई जो है वो ऑप्टिक्स के अंदर जो है वो एक देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और ह्यूमन आई जो है ये एक बॉडी का पार्ट्स है जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स इस एतबार से भी है कि जो है इसकी वर्किंग जो है वो मेज करती है और जो है वो सिमिलर है, रिजेंबल करती है कैमरे से। और जो है वो इसका ताल्लुक जो है वो ब्रेन से है, डायरेक्ट ब्रेन से। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ चीज़ें देखते हैं तो जब हम कुछ चीज़ें देखते हैं तो बेसिकली तो उसके लिए आँख का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो ह्यूमन आई है, इंसानी आँख, ये बहुत जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है देखने के लिए। लेकिन असल में जो देखना है, ये देखने की जो एबिलिटी है ये ब्रेन के लिए है। यानी कि ब्रेन के अंदर होती है जो देखने की एबिलिटी है, ये ब्रेन के पास होती है। यानी कि जो ब्रेन है वो ही हमें जो चीज़ें होती हैं वो हमें देखने के लिए, हमें हमारे लिए आसानी पैदा करता है। बेसिकली ब्रेन में एक सेंसेशन होता है जिसको हम कहते हैं, जिसका ताल्लुक है देखने से। अगर ह्यूमन आई सिर्फ एक ऐसा ऑप्टिकल पार्ट है कि जब हम चीज़ों को देखते हैं, तस्वीरों को देखते हैं, तो वो जो देखना है वो एक ऑप्टिकल जो है वो एनर्जी को ह्यूमन आई ले जाकर जो है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रेटिना है, उसके ऊपर जो है वो इमेज फॉर्म होता है। जिस तरह लेंस के बारे में हमने आपको बताया कि लेंस के जरिए जब जो है वो इमेज फॉर्म होता है किसी एक पोजीशन पर, तो इसी तरह से ह्यूमन आई के अंदर भी एक जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। ह्यूमन आई जो है वो कैमरे की तरह बिहेव करती है, जिसकी वजह से जो है वो इसमें कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो है वो इमेज को जो है वो रेटिना के ऊपर बनाता है। रेटिना एक ह्यूमन जो है वो आई का एक पार्ट है। तो वहाँ से फिर जो है वो जब इमेज बनता है तो वहाँ पे जो ऑप्टिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए। जो है वो फिर ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर ऑप्टिकल नर्व्स के ज़रिए जो है वो ऑप्टिकल एनर्जी कन्वर्ट होके जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक जो है वो ब्रेन में जो है वो जो हमारा देखने का एक पार्ट है, जिसे जो है वो सेंसेशन कहते हैं, ब्रेन की सेंसेशन जिसका काम देखना होता है, तो उसके ज़रिए जो है वो हमें देखने में मदद देती है। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्टूडेंट जो हम चीज़ें देखते हैं तो उसके लिए जो है वो ब्रेन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो है वो जो चीज़ हमें नज़र आती है वो बेसिकली ब्रेन की सेंसेशन है। आंखों के ज़रिए जो है वो उसकी तस्वीर रेटिना के ऊपर बनती है और फिर जो है वहाँ से ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं, जो कि जो है वो ब्रेन की सेंसेशन होती है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं। तो देखना जो है वो, जैसे कि आपको हमने बताया कि ये ब्रेन की एक सेंसेशन है, ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन की एबिलिटी है देखना। तो जब हम सो भी रहे होते हैं रात में तो उस वक्त भी हमारी आंखें तो बज़ाहिर बंद होती हैं, लेकिन जो देखने का अमल है ये जारी होता है ख्वाब के जरिए। जो हमें ख्वाब नजर आते हैं बेसिकली ये भी ब्रेन की सेंसेशन है, क्योंकि उस वक्त ब्रेन जो है वो जाग रहा होता है और जो ह्यूमन आई है बेसिकली वो अपेरेंटली बंद होती है। ठीक है, आंखें बंद हो जाती हैं हमारी, हमें जो है वो कुछ पता नहीं लगता। और सम टाइम जो है वो ऐसा लगता है, कभी कभार हमें कुछ ख्वाब याद रह जाते हैं, कुछ ख्वाब याद नहीं रहते। वो बेसिकली जो ब्रेन है ये तो वर्किंग कर रहा होता है अपनी, जो ह्यूमन आई है ये जो है ये क्लोज हो जाती है। तो ब्रेन जो है वो कंटिन्यू देखने का काम कर रहा होता है, ख्वाब में भी जो है देखने का काम कर रहा होता है। इसके बाद जो है फिर जब हम नींद से बेदार होते हैं तो कुछ ख्वाब हमें याद आ जाते हैं और कुछ ख्वाब हमें नहीं याद रहते। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, जैसे कि कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में भी स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एक हाइबरनेट का जो है वो ऑप्शन मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर जो अपेरेंटली ये बंद हो जाएगा, बज़ाहिर आप
को जो है वो स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन इंटरनली वर्किंग हो रही होती है। अगर आप इंटरनली कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है तो इंस्टॉलेशन वगैरह कंटिन्यू जो है वो होती है, लेकिन हाइबरनेट ऑप्शन के जरिए जो फिजिकली यानी कि अपेरेंटली जो है वो कंप्यूटर जो है वो बज़ाहिर उसकी स्क्रीन जो है वो बंद हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो ह्यूमन ब्रेन जो है वो वर्क कर रहा होता है कि आंख तो बज़ाहिर बंद होती है सोते वक्त, लेकिन जो सेंसेशन है, देखने का अमल है, ये जारी रहता है। स्टूडेंट इसी तरह से जब हमें कभी चोट वगैरह लगती है तो स्टूडेंट्स ये जो चमक सी हमें नजर आती है, ये भी ब्रेन की सेंसेशन है, क्योंकि बेसिकली जो हमें दिख रहा होता है वो ब्रेन के जरिए जो है वो दिख रहा होता है। ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाता है। जो सेंसेशन होती है ब्रेन की, वो जब चोट लगती है तो वो एक्टिव होती है और फिर हमें कुछ नजर आ रहा होता है। जैसे कि वो एक मशहूर है कि जो है वो दिन में तारे नजर आ गए, मुहावरा है उर्दू में कि दिन में तारे दिख जाना, इसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो ह्यूमन आई का के बारे में जो है वो अब डिटेल आपको बताएंगे हम। अभी ह्यूमन आई किस तरह वर्किंग करती है हमने आपको बताया, अब इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो है इसको स्टडी करेंगे और जो है वो जो इसमें इमेज बनता है इसके बारे में जो है वो हम जानते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। अब इस डायग्राम में जो है वो ह्यूमन आई जो है वो इसका जो है वो फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है। अब इसमें जो है वो आईलाइट यहाँ आप देख सकते हैं, प्यूपिल है और स्लेरा है, आइरिस है। अब यहाँ पर जो है वो अब जो आई बॉल है इसमें आप देखेंगे तो जो सेंटर में एक काला काला से निशान है, ब्लैक ब्लैक जो है वो होल टाइप बना हुआ है, तो यहाँ पर इसको जो है वो प्यूपिल कहते हैं। ये प्यूपिल होता है, इसका साइज़ कम या ज़्यादा होता है। कैसे होता है अभी आपको बताते हैं। जो है बाकी आइरिस आप देख सकते हैं, इसके सराउंडिंग में जो कलर टाइप जो है शेड है, इसको हम आइरिस कहते हैं। ये आइरिस जो है वो ह्यूमन आई के कलर को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों की जो है वो आई के डिफरेंट कलर्स होते हैं, किसी के ब्लू होता है, किसी के जो है वो ग्रीन आँखें होती हैं। तो ये जो कलर होते हैं आँखों के, ये आइरिस जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आइरिस बेसिकली जो है वो ह्यूमन आई के कलर को रिप्रेजेंट करता है और आइरिस ही प्यूपिल को जो है वो कंट्रोल करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है कि जब ज़्यादा लाइट आती है, यानी कि किसी ज़्यादा रोशनी वाली जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा लाइट आंखों में आती है, जिसकी वजह से जो है वो आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देता है। प्यूपिल जो है यहाँ से, ये जो ब्लैक ब्लैक निशान है, यहाँ से लाइट जो है वो इंटर होती है और जो है वो लेंस तक पहुँचती है और लेंस से फिर पास होके रेटिना के ऊपर जो है वो इमेज बनाती है। तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा लाइट की वजह से क्या होता है कि चूँकि आँख के जो मसल्स होते हैं, इसकी लेयर्स होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, तो उसको जो है वो डैमेज हो सकती हैं ज़्यादा लाइट से। तो लिहाजा जो है वो आइरिस उसको कंट्रोल करता है। नेचुरली तौर पर जो है वो आइरिस जो है वो ज़्यादा लाइट में जो है वो प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देता है ताकि कम लाइट इसमें से पास हो। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा लाइट में हमें जो है वो आसानी से दिखता नहीं है। ज़्यादा रोशनी में अगर हम किसी जगह पे चले जाएँ, सूरज की ज़्यादा लाइट में हम चले जाएँ तो फिर जो है वो हमें दिखता नहीं है जो है वो, क्योंकि आइरिस जो है प्यूपिल जो है उसका साइज़ छोटा हो जाता है, तो कम लाइट जो है उसमें से पास होती है। अब इसी तरह से जो कम लाइट वाली जगहें हैं, जैसे कि जहाँ पर कम लाइट होती है, सिनेमाज़ वगैरह जो हैं, इसी तरह से और दूसरी जगहें हैं वहाँ पे कम लाइट होती है जो है वो, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें आसानी से नहीं दिखता, क्योंकि जो है वो कम लाइट जो है वो प्यूपिल में से पास हो रही होती है। फिर आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज़ को बढ़ा देता है ताकि इसमें से ज़्यादा लाइट जो है वो पास हो और ज़्यादा शार्प जो है वो इमेज हमें नज़र आए। अब ये जो आप जो है वो वाइट फ्लूइड देख रहे हैं, आइरिस के बाहर जो फ्लूइड है वाइट कलर का जो है वो ये एक जो है वो झिल्ली है आँखों की, इसको जो है वो हम आँखों की पुतली भी कहते हैं, इसको स्लेरा कहते हैं। ये स्लेरा है, ठीक है, जो वाइट कलर का शेड आपको दिख रहा है आँखों में, तो इसमें ख़ास फ्लूइड होता है, ये फिल्ड होता है, इसको स्लेरा कहते हैं।
अब स्टूडेंट्स उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको आइरिस जो है वो दिख रहा है, इसी तरह से कॉर्निया, ये साइड जो है वो व्यू आप देख रहे हैं आँख का। तो ये आई बॉल है, आई बॉल का साइड व्यू में आपको आइरिस दिख जाएगा, कॉर्निया है, प्यूपिल है, लेंस है। लेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ प्यूपिल होता है उसके बैक साइड पर यहाँ पे लेंस होता है, जो है वो आइरिस से, प्यूपिल से जो है वो जुड़ा हुआ होता है, कॉर्निया से जुड़ा हुआ होता है। और जो है वो ये जो है वो लेंस जो होता है ये अपनी फोकल लेंथ कम भी कर लेता है और अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा भी लेता है, क्योंकि मसल्स जो है वो इस मसल्स की वजह से और ये इसके अपने फ्लेक्सिबल होने की वजह से जो है वो और मसल की मदद से ये जो है वो लेंस का साइज़ जो है वो छोटा और ये बड़ा हो जाता है, इसका डायमीटर छोटा और बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका फोकल लेंथ कम या ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंटर में जो फ्लूइड होता है इसको विट्रस कहते हैं। इसी तरह से ये सिलेरी मसल जिसको सिलेरा कहा जा रहा है, पीछे बैक साइड पे आप देख सकते हैं जो है वो ऑप्टिक नर्व्स होती है, यहाँ से ऑप्टिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पास होती है। ब्लड वेसल है यहाँ पर जिसमें जो है वो ब्लड होता है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं रेटिना मौजूद है, जहाँ पर रेटिना की लेयर है और यहाँ पर जो है वो इमेज फॉर्म होता है बैक साइड जो है वो रेटिना के ऊपर, और यहाँ से फिर जो है वो इमेज कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होता है। इसके बाद अब स्टूडेंट इसके बाद जो है वो हम आपको जो है वो ह्यूमन आई जो है वो इसके ऊपर इमेज कैसे फॉर्म होता है ये आप देख लें। और ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ह्यूमन आई पे इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि बाकी पार्ट्स जो है वो आपको इसमें बता दिए हैं, और जो यहाँ पर कैंडल है ये एज आ ऑब्जेक्ट है। अब जब भी हमने पढ़ा है लेंस में कि जब जो है वो लेंस से कॉन्वेक्स लेंस में जब इमेज बनता है तो वो इमेज रियल इन्वर्टेड होता है, इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए। तो यहाँ पर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, और जो है यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कैंडल का इमेज जो है वो रेटिना पर बना है बैक साइड पर, और ये रियल और इन्वर्टेड है। अब रियल इन्वर्टेड होता है स्टूडेंट हमें सीधा क्यों दिखता है? अब ये ब्रेन का फंक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। ब्रेन इसको जो है वो बिल्कुल सीधा कर देता है, जो है वो हमें बिल्कुल अपराइट इमेज दिखाता है ब्रेन, क्योंकि जो है वो जब यहाँ से जो है वो जो है वो ऑप्टिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। अब यहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स ऑप्टिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो फिर जो है वो वहाँ पर ब्रेन पर जब इसका इमेज पहुँचता है तो हमें सीधा दिखता है। तो ये ऑप्टिक नर्व्स जो है ये इसको जो है वो सीधा करके ब्रेन तक ले जाती है, और जो है वो यहाँ पर ब्रेन की सेंसेशन से फिर हमें इमेज जो है वो दिखता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो आई होप कि आपको इमेज फॉर्मेशन जो है वो इन द ह्यूमन आई ये समझ में आ गया होगा, और ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स ये आपको जो है वो समझ में आए होंगे। अब इसमें जो भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।